నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. सबको मेरा आदाब. मैं शायद बहुत खुशनसीब हूँ कि आज इतने बड़े मेहमानों के सामने और आपके सामने आपकी मौजूद बाबू डोंट डू डिस्टर्ब वी आल्सो ఈరోజు మన మధ్యలో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎంతో అద్భుతంగా ముందు నడిపిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉండడం చాలా నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఒక అవార్డుకి రావడం, అందులో ముఖ్యమంత్రి గారు సమయం ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చాడంటే మన అందరి భాగ్యం అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు. హనుమంతన్న మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. నా కొరకు అక్కడ వదిలేసి పని ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను నాకు అవార్డు ఇవ్వడం అంటే నా భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను అని చెప్పి మీ అందరూ తెలియజేస్తున్నాను. ఆయనే కాదు, మరి నూతనంగా ఇంకో తమ్ముడు నాకు చాలా కాలంగా తెలిసినటువంటి మహేష్ గౌడ్ గారు టీసీసీ అయినారంటే నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందో, మీ ఆనందం అంతా మీతో కూడా నేను పంచుకుంటున్నానని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. దీని నుంచి మీరు అర్థం చేసుకోండి, కులాలు వారిగా అనుకుంటూ కానీ ఎబిలిటీ ఉందా, ఇందులో చేయగలిగే సత్తా ఉందా అని ఆలోచించే వారికి ఆ పోస్టు రావడం జరిగింది. నాకు దాదాపు 40 సంవత్సరాలుగా మహేష్ గౌడ్ గారు కూడా తెలుసు, వారు ఎంత బాగా పనిచేస్తారని కూడా నాకు తెలుసు. ఆ విధంగానే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఇంకొక తమ్ముడు, నా తమ్ముడితో నేను కూర్చోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి शबीर अली गार मेरे भाई, अब मजाक में उनको हमेशा छोटे नवाब बुलाते थे, याद है भाई आपको? छोटे नवाब है आप हमारे. सो हमारे छोटे नवाब अब बड़े नवाब हो गए हैं, क्योंकि उम्र भी हम लोगों का चलता जा रहा है. साथ आए थे हम, और ये जगह हमारे लिए बहुत खास है. हमारे लिए भी इतिहास है, क्योंकि उस इतिहास में हमारा भी थोड़ा सा जगह था. और जैसे राजीव गांधी ने उस वक़्त वहाँ पहले जीप में वो बैठे थे, चन्ना रेड्डी जी बैठे थे, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी थी, बैठे नहीं थे, खड़े थे आफ्टर दी फ्लैग होइस्टिंग. और मैं हमारे शबीर भाई के साथ में दोनों भी मंत्री लोग थे. तो हमारा दूसरा जीप था, शशिधर रेड्डी भी थे, शायद चन्ना रेड्डी के बेटे उस वक्त. खैर हमारे जीप के और उनके जीप के बीच में इतना मजमा आ गया था कि हम लोग ना दिख रहे थे, ना हम उनको देख सक रहे. मगर हमारा कारवां चलता गया. यहाँ जो 9 बजे शुरू हुआ सुबह में फ्लैग होइस्टिंग के बाद, चलता रहा. लोग उनके हाथ पकड़ने के लिए, हाथ को चूमने के लिए, जैसे मेरे शबीर भाई ने कहा, उनके हाथ को इस तरह से नोच दिया कि खून हो गया था उनका हाथ. तो डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा. इस तरह से हमारे कारवां चलता महात्मा गांधी स्टैच्यू सिकंदराबाद तक चला. वहाँ तक जाने के बाद में सबको भूख लगने लगी है, सभी जीपों में खड़े हैं, खाना वाना नहीं है. कहाँ से राजीव गांधी जी भी खाना खाते. बीच में किसी ने चाय दिया उनको, किसी ने अपना बच्चा दिया, उठा लीजिए इसको, मैं फ़ोटो लेना है बच्चे के साथ में. तो जो डिमांड से बेचारे हर एक का डिमांड पूरा कर लेते वहाँ तक पहुँचे. फिर वहाँ से उनका ड्रेसिंग वगैरह करवा के खाने के लिए हम लोग लेक व्यू गेस्ट हाउस को लेके गए. भाई आपको याद होगा, गेस्ट हाउस लेक व्यू में ले जाके उनको खाना खिलाया. बिरयानी नागेंद्र आप भी थे शायद उस वक्त, रहे कैसे नहीं रहे थे भाई, यहाँ के हो आप, हाँ यहाँ का किंग है आप, तो किंग को तो रहना ही है. तो इस तरह से चली थी हमारी ये बहुत यादगार है. मेरे और शबीर मियाँ के दिलों में, हमारे ज़िंदगियों में ये लिखा गया है कि कभी हम भूल भी नहीं सकते. और मैं अपने आप को बहुत ये नहीं चाहिए भाई मेरे को. और मेरे लिए तो ख़ासकर ये इतनी बड़ी बात है कि जिस राजीव गांधी ने मुझे सियासत में लेके आए,
उस राजीव गांधी के नाम पर आज मुझे एक अवार्ड दिया जा रहा है। इससे बढ़ के खुशकिस्मती किसको मिलेगी मैं नहीं जानती। और ये भी खुशी है मुझे कि मैं पहली महिला हूँ यहाँ जो अवार्ड मिल रहा है। यही राहुल गांधी जी चाहते थे। मैं थोड़ा अपना हिस्ट्री बताऊं क्योंकि शायद ही जो सऊदी में गुजरा था या बाद में आप लोगों को पता नहीं है, बोलने वाले भी है नहीं यहाँ पर। हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ MBBS यहाँ पे कर लेके, वो कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज के थे, मैं यहाँ के गांधी मेडिकल कॉलेज की थी। उसके बाद हमारी शादी जब 70 में हुई, वहाँ से हम लोग बाहर देश के लिए हायर डिग्रीज़ के लिए चले गए। दोनों भी हायर डिग्रीज़ करके अपना ओन हॉस्पिटल चलाना, अपना होल बिजनेस रखना, ये हमारा मंशा था। ये मेरी माँ, आप लोगों को पता ही होगा, लेट श्रीमती जे ईश्वरी बाई, एक डेयरिंग डैशिंग फाइटर थी। वो हमारे तेलंगाना मूवमेंट में जितना उन्होंने फाइट किया, लाठियों से भी मार खाई है, पुलिस की लाठियों से, और चंचलगुड़ा जेल में भी रही है। वो मेरी माता थी, मेरी माता थी फॉर हमारे तेलंगाना के लिए। उस तरह से हर गरीब के लिए वो लड़ा करती थी। वो भी 2 बार MLA रही हैं और 2 बार काउंसलर रही हैं। तो उनका इस तरह से लाइफ चल रहा था कि मगर वो मेरे को चाह रही थी कि मैं डॉक्टर बनूं, वो भी गायनाकोलॉजिस्ट बनूं, इसलिए मुझे बाहर भेजा गया। तो वहाँ पे जब शायद किसी स्पीकर ने कहा कि हम सिर्फ सऊदी में थे, नहीं, शुरू में हम ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में ही हम लोग 7 साल गुजार लिए, वहाँ की डिग्री ले लिए। ऑस्ट्रेलिया से सब जब हम छुट्टियों पे हैदराबाद आए, अपने पास सिकंदराबाद में, लोग बोले नहीं भाई, इंग्लिश डिग्री बहुत बड़ी रहती है, ऑस्ट्रेलिया की डिग्री इतनी बड़ी नहीं है। तो फिर हम वहाँ से इंग्लैंड चले गए, लंदन की डिग्री। आई एम अ मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनाकोलॉजिस्ट। बड़ी डिग्री है वो, बहुत मेहनत से हम लोगों ने पाई। और मेरे हस्बैंड एनेस्थीसिया में, जो एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशंस के वक्त, उसकी डिग्री उन्होंने FFA RACS वहीं से लंदन से की थी। तो ये डिग्री लेने के बाद हम लोगों को सऊदी से बुलावा है। हस्बैंड इज़ एनेस्थीसिया, वाइफ इज़ गायनाकोलॉजिस्ट, ऐसे ही जोड़ी हमको चाहिए करके हम लोगों को अच्छे खासे सैलरीज वहाँ सभी को दे रहे थे, हमें कोई ख़ास नहीं। हमारे डिग्रीज़ पर उन लोगों ने वहाँ सऊदी अरबिया हमें लेके गए। तो वहाँ पर ये हमारी पूरी ऊपर वाले की शायद हम पर बहुत मेहरबानी थी, क्योंकि राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को ऐसे थोड़ी कोई मिल सकता है जा कर के, नहीं। तो हम लोग वहाँ पे प्रिंस फहाद के हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करते थे। वो मैं गायनाकोलॉजिस्ट और वो एनेस्थेसिस्ट। तो वहाँ पर हमारी सबसे टॉप लीडर इन द वर्ल्ड, लेडी लीडर इंदिरा गांधी जी आई थी सऊदी अरेबिया को, रियाद को 1982 में। और उनके साथ कौन आए? बहुत सारे ऑफिसर्स थे, मगर उनके साथ हमारे राजीव गांधी जी भी आए थे, तब वो MP थे। उनके साथ वो आ गए थे, तो खास करके उनके ऊपर पूरा अटेंशन अपने इंदिरा गांधी जी पर था। अब आप पढ़िए, गूगल में भी पढ़िए या किसी से भी पूछिए, रेड कार्पेट, क्या रेड कार्पेट पूरी तरह से कह रहे थे कि नेहरू जी जब 25 साल के पीछे आए थे, उनका भी इतनी अच्छी तरह से इस्तेकबाल नहीं हुआ जिस तरह से मैडम इंदिरा गांधी का हो रहा है इस बार। 4 दिन रहे वो लोग वहाँ पर। तो इसी में प्रिंस फहाद ने, उनके फादर भी थे किंग खालिद, इन लोगों ने एक टी पार्टी अरेंज करी, एक बुफे अरेंज करे वहाँ पर। और उसके लिए हम पूरे भी किंग फहाद के हॉस्पिटल में ही काम किया करते थे। तो हम सबको बुलाया गया, कपल्स, हस्बैंड वाइफ जहाँ भी है, कपल्स को बुलाया गया। वहाँ पे वो जो चाय पार्टी वगैरह सब हो गई। जाते जाते मैडम और राजीव जी उनके पीछे सही रह के सबसे मिल रहे थे, सबसे मुलाकात कर रहे थे, जो भी इंडियंस वहाँ थे। ख़ास करके इंडियंस को बुलाया गया, बिकॉज मैडम इंडियन है। तो इंडियन से मिलने के लिए, इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, वैसे डॉक्टर्स को बुलाया गया था। तो
मैडम हमारे पास आई तो मुझसे पूछे कि कहाँ काम कर रहे हो। मैं बोली अभी यहाँ कर रहे हैं, यहाँ अब तक हम इंग्लैंड में काम कर रहे थे। तो उनको पता नहीं हमसे क्या दिलचस्पी हो गई थी। उन्होंने कहा कि क्यों काम कर रहे हो दूसरे देशों के लोगों के लिए, आ जाओ अपने देश में आके अपने लोगों के लिए खिदमत करो, अपने लोगों के लिए काम करो। ये थी इंदिरा गांधी की एडवाइस मेरे लिए। फिर उनके पीछे जो राजीव गांधी जी खड़े थे, सडनली राजीव जी को बुलाया और बोला देखो बाबा, इनको कन्विंस करो दोनों को भी, हमें ऐसे लोग चाहिए पॉलिटिक्स में, आप लेके आओ इनको, कन्विंस करके वापस आने के लिए बोलो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नीचे जा रही। तो वो 1 घंटा चले गई, हमको बहुत बातचीत करने के लिए वक्त मिला उनके साथ। तब राजीव जी कह रहे थे, तो मैंने बड़ी खुशी से कहा कि मेरी मदर ने मुझे इतना पढ़ाया, इतना कॉन्फिडेंस दिलाया लाइफ में कि हम लोग जो भी हैं वीकर सेक्शन के हैं, मगर डॉक्टर रामचंद्रा रेड्डी मेरे हस्बैंड है, इसीलिए मेरा नाम गीता रेड्डी है। ये मैंने राजीव गांधी जी से कहा। तो वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसे लोग ही हमको चाहिए, और ख़ास करके विमेन जो एजुकेटेड हैं उनको पॉलिटिक्स में आना है कि वुमेन की समस्या जो है वो समझ सकें। तो दोनों माँ और बेटों ने हम लोगों को इतना कन्विंस कर दिया कि हम जो भी कहे वो कह रहे थे नहीं आ जाओ। और जब हम वापस आ गए थे, राजीव जी ने मुझे सीट दिया। मैंने पूछा भी नहीं था, ना मैं दिल्ली गई थी ना कुछ करी जा रहा। मेरे भाई बोल रहे थे मैं दिल्ली जा, हैदराबाद में मेरा घर है, मेरा पूरा संसार हैदराबाद में है, मैं दिल्ली बैठ के करूँ क्या। तो उसके डॉक्टर थी, मैं बहुत बिजी रहती थी। वहाँ से मुझे बुलावा आया कि अब आपको कंटेस्ट करना है, राजीव जी चाहते आप कंटेस्ट करो। कुछ नहीं मालूम इलेक्शन के बारे में, हालांकि मेरी मदर बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थी, नेशनल पॉलिटिशियन थी। मैं दोनों भी सोच के मैं बोले हमको नहीं करना है भाई। तो डॉक्टर साहब बोले देखो भाई, ना तुम जीतोगे ना कुछ करोगे, तो बड़े आदमी जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात सुन लेना, बाद में जीतो ना जीतो वो बात अलग बात है। तो क्या करें, ऊपर वाला लिख दिया है ऑलरेडी हमारी डेस्टिनी। तो जीत गए, 5000 वोट से जीत गए। गजवेल इस तरफ का, मेदक का इस तरफ का, ईस्टर्न साइड का है जहां आज के चंद्रशेखर है। तो वहाँ जीत गए। तो मंत्री पदवी भी हमको हो गई फर्स्ट टाइम ही, और इतने सारे पोर्टफोलियोज दे दिए मेरे को चन्ना रेड्डी जी। और वो हाईली एजुकेटेड है, वो लंदन इधर उधर फिर अच्छा पढ़ के आई है, उसको दे दो संभालेगी, वो एक शी इज़ अ प्रोफेशनल पर्सनालिटी। इतना भरोसा मुझ पर रख के हमारे लीडर्स ने, बड़े बड़े लीडर्स ने, और ख़ास करके राजीव गांधी जी ने इस तरह से मुझे राजनीति में लेके आया। अब जो आ गई तो आ गई, फंस गई मैं यहाँ। वो चाह रहे थे कि मैं नेशनल पॉलिटिक्स में रहूँ एज एजुकेटेड वीकर सेक्शन पर्सनालिटी, मगर वो बनी नहीं, वो बात आज तक भी नहीं बनी। तो ऐसे ही चलता जा रहा। तो इतने देशों से फिर अपने देश में मैं आई हूँ, तो वो बदौलत इंदिरा जी और राजीव गांधी की वजह से, ख़ास करके राजीव गांधी की वजह से, और उनके वजह से मुझे आज ये अवार्ड जो मिल रहा है। गाइडेंस मिलता था मेरे को, हर चीज़ का गाइडेंस मिलता था, मैं वहाँ रहूँ या ना रहूँ या यहाँ रहूँ। हनुमंतराव भी, उनके तो हनुमंती थे, राजीव जी के राम के हनुमंत जैसे होते हैं, वैसे ही हनुमंत हमारे हनुमंतराव है, उनके राजीव जी के। मेरे को आज बड़ी खुशी है, इतनी खुशी है कि खास हमारे हस्बैंड कभी मीटिंग्स में आते नहीं, जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं वो बोलते कि मेरा काम ही नहीं रहता उनके आप लोगों के बीच में, तो आते नहीं कभी। मगर इस बार राजीव गांधी उनको भी अच्छी तरह से जानते थे। मैं कहा कि अब राजीव गांधी के नाम पर आपको अवार्ड मिल रहा है तो आपको मैं ज़रूर आऊँगा। और मेरी नवासी भी आई है, छोटी 14 साल की, वो कह रही कि अम्मा आपको अवार्ड मिल रहा है राजीव गांधी, हमको भी बहुत, हम पसंद करते, हम देखने आएंगे। तो खड़ो बेटा थोड़ा 2 सेकंड के लिए। तो खैर ये सब होते हुए पूरी फैमिली आ गई है आज। राजीव गांधी ने, जैसे हमारे नौजवान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, हर विजनरी जो बोलते ना, वो विजन है उनको। पीसीसी रहने पर ही शायद विजन आ गया उनको,
और मुख्यमंत्री बनते ही जो इतने विजन से आते आते फ्री बसेस दिला दिया औरतों को, तो हमारे औरतें पूरे बस में फ्री फिर रही हैं। और आप देखते जाओ आपका मूसी का हालत क्या होगा। मूसी के बाद ज़रूर आके हम हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ बड़ा प्रोग्राम भी रखेंगे यहाँ, और आपसे बढ़ के भी यहाँ पे लोग आएंगे। तो राजीव गांधी ने क्या क्या किया, 21 ईयर्स का एज निकाल के 18 ईयर्स का लेके आया वोटिंग के लिए नौजवानों को। पंचायती राज के लिए बहुत बहुत कोशिश की उन्होंने, और उनके मरते दम तक तो आया नहीं, मगर बाद में 73rd 74th अमेंडमेंट जो था उस वक्त आया गया। तो आज पंचायती राज अगर स्ट्रॉन्ग है और वो सिर्फ हमारे राजीव जी से है। टेलीकम्युनिकेशंस, उसके बाद ऑफ कोर्स कंप्यूटराइजेशन, ये सब उन्होंने इतना किया। एक तरफ से मॉडर्नाइजेशन था, एक तरफ से हमारी गांवों का भी ग्राम स्वराज, जो बापूजी कहते थे, जो महात्मा गांधी कहते थे ग्राम स्वराज, वो ग्राम स्वराज के लिए इन्होंने पंचायती राज लेकर आया था। बहुत किया। और हमारे नवोदया फ्री स्कूल्स भी रखा है, हर जगह स्टडीज़ एजुकेशन के लिए नवोदया विद्यालय भी रखा है। तो हर तरफ से उनके 6 साल ही थे भाइयों और बहनों, 6 साल में इतना सब उन्होंने किया। तो हमारे भाई रेवंत जी भी वैसे करते चले जाएंगे, जितना कर सके उसे डबल करते चलेंगे। तो उनको सब आप लोग आपकी आशीर्वाद दीजिए कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। और ये जो कमेटी है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बोल नहीं सकती बातों में। श्याम मोहन, हमारे निरंजन, कमलाकर और पूरी यहाँ आनंद, सबके नाम पर से ईच एंड एवरीबडी आई थैंक यू वेरी मच। और आप लोग भी आकर